हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नुपुर तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी, तो अपनी इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि हम अपने पिछले क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने उसमें ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखा था, फोटोसिंथेसिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या लिमिटेशन होती हैं, कैसे उन्हें बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, हमने वो चीज़ें देखी थी। अब आज हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम इसमें एक दो क्लास हो सकती है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई, कैसे उसको खोजा गया, कि क्या क्या चीज़ें पहले आई। जैसे हमें पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म करते हैं, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये सारी प्रोसेस हो रही है, ये हमें पता कैसे चली? तो सबसे पहले साइंटिस्ट है स्टेफन हेल्स, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं। तो इन्होंने 1727 में इन्होंने बताया कि प्लांट रिसीव अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एयर। यानी इन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो जो न्यूट्रिशन उन्हें मिलता है, जो जिस न्यूट्रिशन की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हें एयर से मिलती है। तो उसका लार्ज पार्ट उन्हें एयर से मिलता है। पहले कोई भी चीज़ क्लियर ही नहीं थी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है क्या, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो बस कुछ कुछ साइंटिस्ट अपना अपना मत दे रहे थे कि क्या क्या होता होगा इस पर। तो इन्होंने बताया कि जो प्लांट है अपना न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, वो जो उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उसका लार्ज पार्ट कहाँ से फुलफिल कर रहे हैं, एयर से। इन्हें फादर प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं, फिजियोलॉजी। एंड जोसेफ प्रिस्टले आए, तो इन्होंने तो एक एक्सपेरिमेंट ही किया था। जोसेफ प्रिस्टले 1772 में इन्होंने बताया था कि जो प्लांट है, प्लांट कैन प्योरीफाई एयर। प्लांट जो है वो एयर को प्योरीफाई कर सकता है। और इन्होंने कैंडल एंड जार एक्सपेरिमेंट किया था अपना। जो जोसेफ प्रिस्टले थे, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट देख के आपको सबको समझ में आ जाएगा। इन्होंने जार लिया, जार में एक कैंडल और एक माउस को, यानी हम कह सकते हैं एनिमल्स को, किसी को भी रख सकते थे, बट इन्होंने माउस को रखा एंड एक कैंडल को रखा। इन्होंने उसे जलाया, माउस भी जिंदा ही था। कुछ समय बाद वो देखते हैं कि वो माउस भी मर चुका है एंड वो कैंडल भी बुझ चुकी है। तो इन्होंने ये सोचा, ये थिंक किया, इनके मन में आइडिया आया कि हो सकता है कि वो कैंडल और ये माउस कोई ऐसी एयर प्रोड्यूस कर रही हूँ, या उस इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हो, उस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ मतलब छोड़ रहे हो रिस्पिरेशन में, जिससे क्या हो रहा वो जगह पॉल्यूटेड हो गए और ये मर चुके हैं। इन्होंने एक नेक्स्ट जार लिया, उसमें एक मिंट का प्लांट जिसे जो हमारा ऑस्मम सैंक्टम है, जो तुलसी है, उस फैमिली से बिलोंग करता है ये। तो ये मिंट फैमिली से बिलोंग करता है, मिंट प्लांट था। इन्होंने उसे मिंट प्लांट को उसमें रखा एंड जार में, एंड एक जलती हुई कैंडल को रखा और माउस को रखा। जो माउस क्या था, जिंदा था, उस माउस को रखा। तो ये क्या देखते हैं कि वो कुछ समय बाद ही अगर वो जार को देखते हैं, उस कैंडल को देखते हैं, उस माउस को देखते हैं और उस प्लांट को देखते हैं, तो सब प्रॉपर वैसे ही थे। कैंडल जल रही थी, माउस जिंदा था एंड वो प्लांट्स अच्छे से लगा हुआ था। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो जो कैंडल था, जो माउस था, वो जो गैस प्रोड्यूस कर रहा था या जो भी पॉल्यूट कर रहा था उस जगह को, प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने उसे प्योरीफाई कर दिया। प्लांट क्या कर रहा है, उस एयर को, उस जगह को प्योरीफाई करने का काम कर रहा है। यानी प्लांट कुछ तो ऐसी एयर प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ तो ऐसी चीज़, कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म कर रहा है जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो एयर है, वो प्योरीफाई हो रहा है। तो इन्होंने प्लांट कैन प्योरीफाई एयर, इन्होंने यही कंक्लूजन इसमें दिया था।
Joseph Priestley in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plant। उन्होंने बताया था कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही बताया कि जो ग्रीन प्लांट हैं उनका जो ग्रोथ है वो रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी एसेंशियल रोल होता है एयर का ग्रीन प्लांट के ग्रोथ में। यानी ग्रीन प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो उसमें भी एयर का रोल है, और जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी प्लांट्स पे और एयर के इन्होंने कांटेक्ट पे ही सब कुछ निर्भर किया कि जो एयर है वो प्यूरिफाई हो रहा है प्लांट से, और प्लांट का ग्रोथ भी उसी से हो रहा है। डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। ये केमिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टले, बता दें आपको ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये केमिस्ट थे। इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया। ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन क्लोज स्पेस ऑफ द वेल जार, वही चीज जो मैंने बताई, ही कंक्लूड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल्स बोथ somehow डैमेज एयर। यानी क्या इन्होंने बताया कि जब इन्होंने एक बर्निंग कैंडल को और एक माउस को जब एक बेल जार में रखा तो वो क्या कर रहा था, वो एयर को डैमेज करने का काम कर रहा था, यानी जो एयर थी वो पॉल्यूट हो रही थी वहाँ पे और ये दोनों डाई हो जाते हैं। बट when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stay alive and the candle when lighted from outside continue burning in the presence of the mint plant. Priestley hypothesis as a plant restore to the air whatever breathing animals and burning candle removes। यानी इन्होंने बताया कि जब उसी में हम मिंट प्लांट को लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर वैसे ही रहती हैं, कैंडल बर्निंग कंडीशन में ही रहता है, माउस जो है वो लाइव कंडीशन में ही रहता है। एंड तो इससे इन्होंने इनका जो हाइपोथेसिस था उससे यही कंक्लूजन निकला कि जो प्लांट से जो एयर निकल रही है या प्लांट जो भी एयर को वहाँ पे रिलीज कर रहा है वो एयर रिस्टोर हो रही है, एंड जो बर्निंग जो कैंडल है और जो एनिमल के ब्रीथिंग से जो ये रिमूव हो रही है ये उसे प्योरीफाई करने का काम कर रहा है। बट अभी तक इस कहानी में कहीं भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एंड प्रॉपर किसी भी गैस का इसमें नाम नहीं आया है। इन्होंने इसके बाद में 1774 में ऑक्सीजन गैस को खोजा था, ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी की थी। बट इस एक्सपेरिमेंट में या कहीं बस इन्होंने यही पता लगाया कि जो एयर है वहाँ पे प्योरीफाई हो रहा है, बट इन्होंने कहीं भी कोई भी ब्रीथिंग सिस्टम या फिर फोटोसिंथेसिस में किसी भी जो भी प्रॉपर चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसका इसमें कहीं भी डिस्कवरी नहीं हुई। हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की जो 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 डिस्कवरीज हुई हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे।